नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि बीटीसी में यानी बीटीसी अभ्यर्थियों को और बीएड अभ्यर्थियों को तथा एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए काफी वैल्यूएबल वीडियो है। इस वीडियो में क्लियर रखा गया है जो माननीय हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और जो इसके पहले 69,000 भर्ती में थे, साथ में एनआईवीएस डीएलएड का जो केस है और बीएड अभ्यर्थी जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और साथ ही साथ 16 नवंबर को जो बीटीसी बनाम बीएड का फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारी बातें इस वीडियो में है। इसलिए आपको शुरुआत में बता देना है, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और केवल आप विचार करें, और विचार करने की दृष्टि से ही वीडियो है। किसी भी पक्ष को ठेस पहुंचाना जो है चैनल का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको शुरुआत करते हैं एनआईवीएस डीएलएड से। इस डिग्री को भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीटी से मान्यता दी गई। 16 नवंबर 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय, 6 जनवरी 2021 को एनसीटी और 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव ने उनको सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के लिए कहा था। ये बात आपको डेट वाइज बता रहे हैं। बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एनसीटी से डीएलएड डिप्लोमा मान्य होने के कारण आवेदन स्वीकार न करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। यह आदेश जो आप लोगों ने देखा था, ये वीडियो इसका पड़ा हुआ है कि न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र का जो है ये आदेश था। इन्होंने संदीप मिश्र और 4 अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए फैसला दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा धारक जो है उनके टीटी आवेदन को स्वीकार किया जा सकता। यहाँ पर थोड़ी सी बात उत्तराखंड की भी करना चाहूंगा। आखिर क्या समस्या थी, वहां पर जजमेंट आ गया था। सरकार ने कह दिया कि जो है वो एनआईवीएस डीएलएड को भी लिया जाएगा और कुछ हर्जाना भी लगाया गया था। आप लोगों ने जजमेंट को देखा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो है ऐसी क्या समस्या थी, बीएड वालों का क्या विचार था, जो बात निकल करके एक एक करके बताऊंगा आपको। बीएड प्रशिक्षित महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद राणा के अनुसार जो है अभी उच्च न्यायालय के लिखित आदेश की आने के बाद उन्होंने मतलब ये बात समझी कि उच्च न्यायालय का आदेश जो है बीएड प्रशिक्षितों के अनुकूल नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में हमें जाना चाहिए। और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने भी ये महसूस किया कि जो गतिमान भर्ती है उसमें 70% से अधिक पदों पर नियुक्ति पहले से पूरी हो चुकी है और 30% पद बचे हैं। अगर एनआईवीएस डीएलएड को उसमें शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लंबे समय से प्रतीक्षारत बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा और ये गतिमान भर्ती में उनके चयन की संभावना समाप्त हो जाएगी। बस इतना सा पॉइंट था जिसके आधार पर वो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में गए। अब आगे चल करके बीएड प्रशिक्षकों के बारे में यही बात निकल करके आ रही है। आप लोग जैसा कि इस बात को जानते भी हैं कि यह बात अगर अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय में रख दी जाती है तो बीएड प्रशिक्षितों को बाहर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। मैं यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड को न लिए जाने की बात तो कंफर्म कर चुका हूं कि एनआईवीएस डीएलएड को 100% लिया जाएगा, क्योंकि तमाम आधार और तमाम जजमेंट हैं। और ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे उम्मीद है कि ऐसी अनदेखी नहीं करेगा और हर पॉइंट पर सर्वोच्च अदालत है, हर पॉइंट पर जांच करती है, हर केस के हर पहलू पर जांच करती है और सभी को पूरा मौका मिलता है अपनी बात करने का। तो समस्या ये बनती है कि आखिर क्या ऐसा कभी हुआ है कि बीएड अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? तो इसका उत्तर है हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चला हूँ, ये बात उत्तर प्रदेश में हो चुकी है 69,000 भर्ती में। 69,000 भर्ती की बात अगर हम लोग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और आप लोगों ने देखा होगा आनंद यादव बनाम राम शरण मौर्य, इस केस में भी देखा था आप लोगों ने, जिसमें 18 का संशोधन एनसीटी ने दिखाया था। मतलब पूरी बात मैं आपको क्लियर ही करना चाहता हूं कि बीएड के बारे में सर्वोच्च न्यायालय पहले भी जो है कह चुका है कि हमको योग्य अभ्यर्थी चाहिए, और ऐसी स्थिति में एनसीटी को पूरा अधिकार दिया गया था। वो सिंगल बॉडी बनाई गई कि भाई योग्यता का निर्धारण एनसीटी ही करेगी। इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये बात क्लियर की जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारे में बीटीसी अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि एनसीटी को पूरा अधिकार है कि योग्यता का मानदंड का निर्धारण वो क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण एनसीटी को ही है। एनसीटी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था कि आपने बीएड को पीआरटी में कैसे शामिल किया। इस पर एनसीटी के अध्यक्ष ने 18 का संशोधन दिखाते हुए स्पष्ट किया कि बीएड
पीआरटी के योग्य है। और जस्टिस यू ललित की बेंच से निर्णय आया 2017 का जो बीएड बनाम बीटीसी की सुनवाई का समय था, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये यदि सरकार चाहे तो योग्यता का मानदंड स्थापित करके भर्ती कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एनसीटी ने 18वां अंक का संशोधन करके 18 जून 2016 से इसे लागू कर दिया था और इस आधार पर बीएड को लेते हुए 69,000 भर्ती हुई थी, जबकि 68,500 में बीएड को नहीं लिया गया था। तो ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है कि भर्ती में जो बीएड को लिया जा सकता है, हमको योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको नई जो है बात बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो नई शिक्षा नीति है, इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। बात वैकेंसी की है, बात किसी के लेने की न लेने की बात दूसरे नंबर पे आती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आने वाली है। इससे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, इसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, यानी डीएलएड का मामला जो है, इसकी 16 नवंबर को सुनवाई, मतलब जो है इसका फैसला आना है। और ये अगर ये फैसला 16 नवंबर को आता है जिसमें कि बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में ना लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफी मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा। तो 16 नवंबर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेट है, और इसमें 16 नवंबर को जो फैसला आएगा वो बहुत ही मायने रखता है और इस पर पूरे देश की निगाह है और इसमें बीएड अभ्यर्थियों को पूरी बात समझ में आएगी। रही बात एनआईवीएस डीएलएड की, तो एनआईवीएस डीएलएड को मैंने कई बार कहा है कि पीआरटी में एनआईवीएस डीएलएड उसी प्रकार से रहेगा। आप लोगों को एक एक करके इसकी सारी जानकारी जो है बताई गई है।